ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਤਮਾ ਦਿਓ ਪੂਜੀਐ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज इस श्लोक में दया कर रहे हैं। साध संगत जी वचन करते हैं, आत्मा देव पूजिए गुर कै सहज सुभाए। महाराज कहते हैं आत्मा का जो देवता है ना, जो परम पूजनीक है, वो पूजनीक है, पूजिए, उसकी पूजा करो। जो आत्मा का देव है, समझ लो कि सबसे बड़ा आत्मा परम आत्मा है। गुर कै सहज सुभाए। महाराज कहते हैं उसका नाम जपो, उसकी पूजा करो। किसके साथ? जो सहज मिलता है गुरु महाराज से। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के ज्ञान से जो सहज मिल रहा है, जो हमें पक्का हुआ स्वभाव मिल रहा है। जैसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं, साध संगत जी कह देते हैं ना कि जो बड़े हुए हैं, उनकी उम्र जिनकी ज़्यादा, उनको सियाना कह देते हैं। तो सियाना क्यों कहते हैं? करके उनके पास दिमाग ज़्यादा हो जाता है, एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है, उनको दुनिया में जीते जीते बहुत सारे उतार चढ़ाव वो देख चुके होते हैं, तो उनको ऐसे कह देते हैं ये तो सियाने हो गए हैं। वैसे सयाना मीनिंग तो इंटेलिजेंट हुआ, लेकिन बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए भी हम लोग सयाना यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि सिर्फ आत्मा देव की पूजा ऐसे मत करो। महाराज ने इस पंक्ति में दो चीज़ें बता दी हैं। पहला कह रहे हैं कि आत्मा देव पूजिए, परम आत्मा की पूजा करो। यहाँ भी रुक सकते थे महाराज, पर यहाँ पे महाराज ने छोटी सी कंडीशन लगा दी साथ में, आत्मा देव को पूजो, परम आत्मा को पूजो। पर कैसे? गुर कै सहज सुभाए, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हुए सहज सुभाए पूजो। सतनाम वाहिगुरु। कोई हट करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, यहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़, बर्फ़ के ऊपर बैठ जा, ये कर वो कर, भूखा रख अपने आप को, उल्टा लटका ले अपने आप को, अपने तन के ऊपर भस्म विभूति लगा ले, अंगारों के ऊपर चल। नहीं 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 नहीं, गुरु महाराज कह रहे हैं सहज सुभाए, प्यार में आके, सहज में आके आत्मा देव की पूजा करो। आत्मे दी प्रतीत होए, ता कर ही परचा पाए। महाराज कहते हैं जब इंसान को इस आत्मा को जब परम आत्मा की प्रतीत हो जाएगी ना, विश्वास हो जाएगा कि हाँ परम आत्मा कोई है, दुविधा नहीं कि वो नहीं है, ऐसा है, मैं ही मैं हूँ, और तब जाके ता घर ही परचा पाए, मतलब तब घर में ही अपने मन के अंदर ही परम आत्मा मिल जाता है, अपने अंदर ही दुख से लड़ने की ताकत आ जाती है, अपने अंदर ही सुख को बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है। ये नहीं कि सुख आया तो बस आदमी आधा पागल हो गया शराब पी पी के, वो ये हा हा हु करके और अपना फिर नुकसान दोबारा कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं। अपने अंदर अगर हम परम आत्मा को पहचानना शुरू कर देते हैं तो फिर सुख और दुख हमें एक बराबर लगते हैं। जब हम परम आत्मा को पहचानना शुरू कर देते हैं तो हमें ऊंचा नीचा एक बराबर लगता है। जब परम आत्मा को पहचान लेते हैं, लेना शुरू कर देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई वड्याई कर रहा है तो भी अच्छा है, कोई निंदा कर रहा है तो भी अच्छी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं लगता। जैसे गुरु तेग बहादुर जी का शब्द आता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी मन। जो सोने और मिट्टी को एक बराबर पहचानना शुरू कर दे, वो है जिसने आत्मे दी प्रतीत हुए, जिसको जिस आत्मा को परम आत्मा के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है कि जो आप कर रहे हो वही मेरे लिए भला है। आत्मा अडोल ना डोलई, गुर कै भाए सुभाए। महाराज कहते हैं कि ये आत्मा फिर डोलती नहीं है, साथ संगत जी, एन अडोल हो जाती है। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। महाराज कहते हैं हाथ दे के महाराज आत्मा को डोलने से बचा लेते हैं। गुर कै भाए सुभाए। महाराज कहते हैं गुरु के प्यार के अंदर
अपने आप ही जो है गुरु के प्यार के अंदर, गुरु के हुक्म के अंदर, भाणे के अंदर रहना आ जाता है। उसके भाणे में रहने से प्यार हो जाता है। ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, कोई हमें बहुत खुश कर रहा है, फूलों की माला डाल रहा है गले में, और कोई हमारी निंदा कर रहा है। इन चीज़ों से इंसान आत्मा ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साथ संगत जी। ये पता लग जाता है कि ये शरीर और आत्मा जो है, शरीर नाशवान है और आत्मा ने जो परम आत्मा के चरणों में जाना है। शरीर को भले जो मर्जी कर लो, जलाओगे तो जल जाएगा, उसको भस्म करोगे तो भस्म हो जाएगा, उसको पानी में गीला रखोगे तो वो गीला होके पिलपिला सा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। शरीर ने तो एक दिन चले जाना है, लेकिन आत्मा अडोल है। वो आत्मा को अडोल बना देता है जो गुरु के भाने को, गुरु के हुक्म को समझना शुरू कर देता है। गुर विण सहज न आवई, लोभ मैल न विचों जाए। देखो यहाँ बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं महाराज। महाराज कह रहे हैं गुर विण सहज न आवई। गुरु के बिना सहज आता ही नहीं है, गुरु के बिना वो समझ आती ही नहीं है, गुरु के बिना वो सोझी नहीं आती, जिसकी वजह से हमारा जो है लोभ की जो मैल है हमारे अंदर से चली जाए। ऐसी समझ ही नहीं आती। ये समझ सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, शब्द गुरु ही हमें ऐसी समझ दे सकते हैं, दे रहे हैं, ताकि हमारी अंदर की जो लोभ की मैल है ना, ये भी इकट्ठा कर लो, वो भी इकट्ठा कर लो। भले गरीब को मारना पड़े मार दो, भले अमीर को लूटना पड़े लूट लो, बैंक लूटना पड़े लूट लो, किसी बेचारी बच्चे की शादी के पैसे पड़े हैं वो लूटने हैं तो लूट लो, उसका घर खराब हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना ज़्यादा लालच औरंगज़ेब के अंदर आ गया, अपने ही बाप को मार दिया क्योंकि तख्त के ऊपर बैठना था। बताओ, जिस बाप ने पैदा किया, बड़ा किया, सब कुछ पढ़ाया लिखाया सिखाया, उसी को ही मार दिया। सारे अपने भाइयों को मार दिया। क्यों? क्योंकि तख्त पे बैठना था। इतना लालच साथ संगत जी, इतना लालच। आप समझिए कि लोभ कितना बड़ा एक, समझ लो, जानवर है हमारे अंदर बैठा हुआ, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। बाहर लोभ ऐसे ऐसे काम करवा लेता है साथ संगत जी, औरतों से गलत काम करवा लेता है। एक बारी लोभ की लालच के अंदर पड़ गई औरतें तो बस फिर अपना शरीर नहीं देखना, अपनी इज्जत नहीं देखनी, और अपनी कह लो कि घर वालों की इज्जत नहीं देखनी। लोभ हमसे ऐसे ऐसे काम करवा लेता है कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हिसाब लगाओ, भिखारी लोग, अगर कोई मजबूरी में भिखारी है, वो तो आपको सड़क में 100 में से सिर्फ 5 ही मिलेंगे जो मजबूरी में भीख मांग रहे हैं। उस जो 100 में से जो 95 है ना, वो तो आपको ज़बरदस्ती के भिखारी बनेंगे, जिनके पास करोड़ों की जायदाद भी इकट्ठी होगी, क्योंकि खर्चा कोई है नहीं, इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। बस सुबह निकले घर से बाहर, फटे पुराने कपड़े डाल के और मांगना शुरू कर दिया। सारा दिन खाया पिया मांग लिया, और उसके बाद शाम को आके बस वो सारा का सारा अपना ही है। कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तेल का खर्चा नहीं, कोई किसी सामान को नहीं बेचना उन्होंने, कुछ नहीं, कोई उनका चीज़ खराब नहीं हो रही। दूध वाले का तो अगले दिन दूध खराब हो जाता है, पनीर खराब हो जाता है, इसका कोई सामान भी खराब नहीं होता। लेकिन लोभ के अंदर, लालच के अंदर अच्छा खासा इंसान भिखारी तक बन जाता है, और मांगते 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 मांगते, क्यों? लोभ की लालच इतनी बड़ी है साथ संगत जी। लोभ का जो जानवर हमारे अंदर बैठा हुआ है, मैल, महाराज कह रहे लोभ मैल ना विचों जाए। ये समझाने वाला गुरु महाराज के अलावा और है ही नहीं कोई, ये क्लेम कर रहे हैं महाराज। खेन पल हर नाम मन वसै, सब 68 तीर्थ नहाए। महाराज कहते हैं अगर एक खिन के लिए भी अगर हमारे अंदर नाम वस जाए ना, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, तो ये समझ लो कि 68 साथ संगत जी हिंदू धर्म के हिसाब से तकरीबन 68 तीर्थ स्थान हैं, जिनके ऊपर ज़िंदगी में एक बार हर एक हिंदू को जाके स्नान करना चाहिए। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अगर एक पल के लिए भी हमारे मन में नाम आ जाए ना, सतनाम वाहिगुरु मन जुड़ जाए, तो ये समझ लो कि आपने सारे के सारे 68 तीर्थ में स्नान कर लिया। ये इतनी दूर दूर जाके, कोई अमरनाथ है, कोई जगन्नाथ है, कोई कैलाश पर्वत है, कोई वैष्णो देवी है, ऐसे करते करते 68 तीर्थ हैं साथ संगत जी।
68 तीर्थों में जाने का, आने का, टाइम लगाने का, इतना खर्चा करने का, इतनी हिम्मत चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनके ये 68 तीर्थों के ऊपर स्नान हो जाते हैं। हरिद्वार हो गया और ऐसे करते करते आपके 4 धाम हो गए। तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ये 68 यात्राएं कर पाते हैं। पर यहाँ पे महाराज क्या कह रहे हैं? महाराज कह रहे हैं कि एक पल के लिए भी सतनाम वाहिगुरु का जाप हो तो घर बैठे बैठे ही 68 तीर्थों का स्नान का फल मिल जाता है। सच्चे मैल न लग गई, मल लागै दूजै भाए। महाराज कहते हैं जो मन में सच अपना कमा रहे हैं ना साध संगत जी, उनके अंदर फिर ये विकारों की मैल उन्हें तंग नहीं करती। वो फिर ये समझ लो झूठ नहीं बोलना चाहते, वो फिर किसी को धोखा नहीं देना चाहते, वो फिर रात को सबसे छुप छुप के अपने टीवी में बैठ के गलत फिल्में नहीं देखते। वो समझ लो कि कभी भी लालच करके किसी को लूटने की बात तो करनी दूर की रही, वो तो अपने जेब में जाए वो भी लुटा देते हैं। जो सच्चे नाम के साथ जुड़ चुके हैं, मैल लागै दूजै भाए। महाराज फिर मैल किसको लगती है? महाराज कहते हैं मल लागै, मैल लगती है दूजे भाई, जो दूसरे भाव में जी रहे हैं, जो ये सोच के बैठे हैं कि मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा, मेरी तो चोरी पकड़ी नहीं जा सकती, मैं जितना मर्जी गलत काम कर लूँ, मैं जिस मर्जी को धोखा दे दूं, मैं जिस मर्जी के साथ निंदा चुगली कर लूं। निंदा करने वाले को क्या पता लग रहा है मैंने उसकी निंदा की है? जिसकी निंदा हो रही है उसको क्या पता लगेगा? मेरे को तो किसी से डर ही नहीं लगता, मैं तो सच्चा हूँ जी, मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। जो ऐसी बातें सोचते हैं उनके अंदर मैल भरी हुई है। धोती मूल न उतरे, जे 68 तीर्थ नहाए। अब देखो यहाँ हमारे कंपेयर कर रहे हैं महाराज। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि जितना मर्जी वो अपने शरीर को धोते रहें, अपने कपड़ों को धोते रहें, लेकिन वो मैल नहीं धुलती। भले ही वो 68 तीर्थों पे जाके भी स्नान कर लेना, तब भी उनकी मैल नहीं उतरेगी। क्यों? क्योंकि वो अहंकार के अंदर कर्म करते जा रहे हैं। उनकी मैल तो 68 तीर्थों पे जाके भी नहीं उतरेगी, लेकिन नाम जपने वाले की मैल घर में बैठे बैठे भी 68 तीर्थों का स्नान उनको प्राप्त हो जाएगा और मैल उतर जाती है। कब? जब सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जपा जाता है। महाराज कहते हैं 68 तीर्थों पे नहाने के बाद भी, स्नान करने के बाद भी मैल नहीं जाएगी। किनकी मैल नहीं जाएगी महाराज? मनमुख कर्म करे अहंकारी, सब दुखो दुख कमाए। महाराज कहते हैं जो मनमुख है ना, जो अहंकार में कर्म कर रहे हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वहाँ पे जाके इतना बड़ा टीका लगा लूँ, लेकिन रास्ते में आते आते मैं माथे पे तो टीका लगा लिया, लेकिन रास्ते में आते आते शराब की बोतल खोल ली और पराई स्त्री को 500 रुपये दे के और अपने साथ रात बिता ली। वो नहीं साथ संगत जी, ये तो अहंकार में कर्म है कि भाई मैं कर रहा है। नहीं, ये विकारों के अंदर जिंदगी व्यतीत करके कभी भी सच की प्राप्ति नहीं होती साध संगत जी। नाम जपना ही पड़ेगा, नहीं तो सब दुखों दुख कमाए। नहीं तो दुख ही दुख हम कमा रहे हैं और कुछ नहीं। भले इस जन्म का दुख, भले अगले जन्म का दुख, भले उससे अगले जन्म का दुख, ये साइकिल चलती ही रहती है। इस दुख की साइकिल को अगर काटना है तो एक ही रास्ता है, वो है सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अमृत वेले 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठ के, संगत तो 1-1 बजे उठ जाती है, 1:30 बजे उठ जाती है, पर जितने बजे भी हिम्मत मिले आपको 2 बजे तो कम से कम उठना चाहिए साध संगत जी। तो मैं, क्योंकि अब देखो प्रचार कर रहे हैं, तो मैं आपको 1 बजे बोल दूं और मैं खुद तो उठूँ ना, तो हमारी जो कह लो कि दिनचर्या की रूटीन है वो 2 बजे शुरू होती है। तो मैं 2 बजे तक तो कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस टाइम उठ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर किसी की हिम्मत है तो ज़रूर उठना चाहिए। तो 2 बजे उठे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30, 4, भले ही आधे घंटे के लिए ही सही, भले ही 15 मिनट के लिए सही, लेकिन उठ के मुंह हाथ धो के अगर हिम्मत होती है तो ज़रूर स्नान भी किया जाए। स्नान करके, क्योंकि बिल्कुल तन जो है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और बिल्कुल सुचेत हो जाता है। और फिर चौंकड़ा मार के सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ का पाठ, जाप साहिब का पाठ, तुआ प्रसाद सवैये, चौपई साहब, आनंद साहिब। फिर संगत तो बहुत करती है, शब्द हज़ारे के पाठ, 12 माह के पाठ करती है साध संगत जी। फिर वार की आ जाती है, जयश्री की वार, रामकली की वार महाराज सेवा लेते हैं। कई संगतें साध संगत जी बसंत की वार, कुचज्जी, सुचज्जी, गुणवंती, ये सब बाणियों के नाम हैं। फिर श्लोक महला पहला, श्लोक महला दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, श्लोक महला नावां, श्लोक 12 तो वधीक बड़ा नितने में साध संगत जी। फिर सुखमनी साहब का पाठ, फिर आषाढ़ी वार का टाइम हो जाता है। अब जो 2 बजे उठेंगे, 1.5-2 घंटे सतनाम वाहिगुरु का जाप किया, तो उसके बाद 4 से 6 तक नितनेम किया, 6 बजे से लेके फिर आषाढ़ी वार कर ली। सारा दिन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। नानक मैला उजल ताथिय, जा सतगुर माहे समाए। महाराज कहते हैं जो मैल है ना साध संगत जी, ये कब उतरती है? ये मैल उज्जल ता थी है, मतलब कब धुलती है ये मैल, कब सफाई होती है? जब सतगुर माहे समाए, जब हम अपने आप को सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर समा देते हैं। समाने का मतलब अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप का त्याग करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मत अपना लेते हैं। मत मतलब उनकी बुद्धि ले लेते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। और महाराज क्या कहते हैं? गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ते आए। मतलब जो अपने आप को सतगुरु का सिख कहता है, वो तो फिर भल के उठ के, सुबह सुबह उठ के हर नाम ते आए, वो तो फिर हरि का नाम ध्यान करता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कह रहे हैं। तो महाराज कहते हैं ये मैल तब उतरेगी साध संगत जी, जब सतगुर माहे समाए।